नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक स्टोर इंडिया में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारी चर्चा का विषय है श्री कृष्ण का हृदय आज भी पृथ्वी पर स्पंदित हो रहा है और चारों धामों में से एक जगन्नाथ धाम। भगवान जगन्नाथ की कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। जगन्नाथ धाम मंदिर विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, पृथ्वी पर जितने भी अवतार हुए हैं उनमें से सबसे महान व्यक्तित्व में से एक हैं श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण भगवान सत्यनारायण विष्णु के 8वें अवतार के तौर पर सर्वत्र आराध्य और पूजित हैं। असंख्य कृष्ण भक्त श्रीमद् गीता में वर्णित उनकी अमर वाणी का पालन करते हैं, लेकिन बहुत कम कृष्ण भक्त ही यह जानते हैं कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी पृथ्वी लोक पर कहीं स्पंदित हो रहा है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं सभी से जुड़ी कोई न कोई कथा प्रचलित है। सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा का बहुत ही महत्व है। इन्हीं चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय ब्रह्म तत्व के रूप में आज भी मौजूद है। है कि भगवान विष्णु जब से चारों धाम पर बसे हैं, उसके बाद जब वह इन चारों धाम की यात्रा किया करते हैं तो सबसे पहले भगवान विष्णु हिमालय की चोटी पर बने अपने धाम बद्री धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर बद्री धाम में स्नान करते हैं। उसके बाद वह पश्चिम की तरफ गुजरात के द्वारिका में जाते हैं और वहां अपने वस्त्र बदलते हैं। उसके बाद वह जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं। उसके बाद दक्षिण के रामेश्वरम में वह विश्राम करते हैं। यही मान्यता है कि जगन्नाथ जी में श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। दोस्तों, अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण का हृदय ब्रह्म स्वरूप में द्वारिका से उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आया या यहाँ कैसे प्रतिष्ठित हुआ। दोस्तों, महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम स्वरूप गांधारी के 99 पुत्रों को वीरगति प्राप्त हो चुकी थी। दुर्योधन की मृत्यु से एक रात पहले श्री कृष्ण गांधारी को सहानुभूति संवेदना देने गए। गांधारी ने महसूस किया कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह विनाशकारी युद्ध टाला जा सकता था, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। वह पांडवों के साथ मिलकर पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया। क्रोध में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि आज से 36 वर्ष बाद यदुवंश का नाश हो जाएगा। यदुवंशी आपस में ही लड़के मर जाएंगे। श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि ऐसा ही हो, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि यादव बहुत ही अहंकारी और अधर्मी हो गए हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया। 36 वर्ष बीत जाने के पश्चात यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया और विवाद इतना विध्वंसक रूप ले लिया कि वह युद्ध में बदल गया। सभी यदुवंशी एक दूसरे को मार डाला। सिर्फ 3 लोग बचे, कृष्ण, बलराम और दारुक। अपने वंश का विनाश देख श्री कृष्ण बहुत ही दुखी और शोकाकुल हो गए थे और तीनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वह योग का प्रयोग कर जल समाधि ले ली और सशरीर वैकुंठ चले गए। श्री कृष्ण तो जानते थे कि जब वह देह का त्याग करेंगे तो समुद्र द्वारिका को निगल जाएगा, इसलिए वह स्त्रियों, बुजुर्गों, बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने दारुक को इंद्रप्रस्थ भेज दिए ताकि अर्जुन आकर उन लोगों को बचा ले। बलराम जी के वैकुंठ गमन के बाद वह एक नीम के पेड़ के नीचे निद्रासन अवस्था में बैठ गए। तभी जरा नामक शिकारी हिरण का पीछा करते हुए वहां पहुंचा और हिरण को निशाना बनाकर तीर साधा, लेकिन तीर हिरण के बजाय श्री कृष्ण के पैर में लगा तथा उन्हें प्राणघातक रूप से घायल कर दिया। जरा अपने अज्ञात
में हुए इस पाप की अनुभूति होते ही श्री कृष्ण से दया की भीख मांगने लगा। तब कान्हा मुस्कुराते हुए जरा से बोले, हे निष्पाप जरा, त्रेता युग में तुम बलि थे और मैं राम था। तुम मेरे द्वारा छल से मारे गए थे। आज तुमने मुझे उस कर्म ऋण से मुक्त कर दिया। तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में सारे कार्य मेरे द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इसलिए मेरी इच्छा से ही घटना घटित हुई है, इसलिए तुम पाप मुक्त हो। इतना कहते हुए कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। तभी जरा ने देखा कि कान्हा के शरीर से एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु का स्वरूप धारण किया और जरा से कहा, हे निष्पाप जरा, मेरा इस रूप में दर्शन कभी विफल नहीं होता। मांगो, तुम्हें क्या वर मांगना है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब जरा ने कहा, हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर तक इसी रूप में आपकी पूजा करना चाहता हूँ। मेरा यह जीवन सफल हो जाए अगर आप ऐसा वरदान मुझे दे तो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जरा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि कलयुग के प्रारंभ में तुम विश्वांसु के रूप में सवारा कुल में जन्म लोगे और हेमाद्रि पर्वत के निकट तुम मेरे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करोगे और युगों युगों तक तुम्हारे वंशज मेरी पूजा आराधना करेंगे। फिर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ही अर्जुन दारुक के साथ उस वन में पहुंचा और क्रोधित हो जरा को दंडित करना चाहा, किंतु इससे पहले ही जरा अपने प्राण अग्नि को समर्पित कर देता है। फिर अर्जुन दुखी मन से अपने सखा श्री कृष्ण का दाह संस्कार करता है, लेकिन अग्नि कान्हा के हृदय को छू भी नहीं पाई। उनका हृदय स्पंदन कर रहा था। बार बार प्रयास करने पर भी कान्हा के हृदय का दाह संस्कार नहीं कर पाया अर्जुन। कृष्ण का हृदय नीलमणि में बदल गया, जिससे इतना प्रकाश निकल रहा था कि अर्जुन की आंखें अंधी होती प्रतीत हो रही थीं। नीलमणि से ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकल रही थी। पुराणों में इस मणि को इंद्रमणिका या नीलमाधव के नाम से संबोधित किया गया है। फिर वहाँ आकाशवाणी होती है, हे अर्जुन, मेरा यह ब्रह्म तत्व है, यह ब्रह्म पदार्थ है, यह अविनाशी है। तुम इसे कपड़े में लपेट कर दंडकारण्य में ले जाओ और तुम इसे नदी में विसर्जित कर दो। मेरी आज्ञा है। फिर अर्जुन ने वैसा ही किया। नीलमणि को नदी में प्रवाहित कर वह गया जाकर अपने सखा श्री कृष्ण का श्राद्ध कर्म संपन्न किया। ने नीलमणि को प्रवाहित किया था। वह स्थान छत्तीसगढ़ के मनोहरा के आसपास स्थित है और वह नदी आजकल शिवनाथ नदी कही जाती है, जो महानदी का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज सौंपा और कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र बज्रा को इंद्रप्रस्थ का राज सौंपा। इसके बाद पांचों भाई द्रौपदी समेत हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद वह नीलमणि जलमार्ग द्वारा बहते हुए ब्रह्मांडीय पहाड़ियों के तलहटी महानदी के तट पर प्रकट हुआ, जो आज उड़ीसा राज्य के नयागढ़ जिले में पड़ता है। वरदान प्राप्त जरा कलयुग में विश्वांसु के रूप में जन्म ले लिया था। श्री कृष्ण का हृदय नीलमणि स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में स्थानीय सवारा कुल प्रमुख विश्वांसु को मिला। यहाँ स्थानीय सवारा कुल प्रमुख विश्वांसु ने भगवान विष्णु के त्र्यंबकम स्वरूप को कुटुंब के रूप में पूजा था। पुराणों के अनुसार यहाँ श्री कृष्ण की पूजा इंद्रमणि या नीलमणि के रूप में की जाती थी। श्री कृष्ण के हृदय को नीलमाधव के नाम से संबोधित किया जाता था।
यही कान्हा जी का ब्रह्म तत्व था, जिसे अब ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्मा पदार्थ के नाम से जाना जाता है। विश्वांसु ने नीलमणि प्राप्त करने के बाद ब्रह्मांडरी पर्वत श्रृंखला के नीलांचल पर्वत की एक गुफा में नीलमणि को छिपा दिया। यह स्थान महानदी तथा कुसमी नदी के संगम के पास है। इसे उड़ीसा का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। जैसे प्रयाग में बेनी माधव है, ऐसे ही यहाँ पर नील माधव स्थित हैं। हर दिन विश्वांसु कुटुंब की आराधना करते थे। कुटुंब के आने से सवेरा कबीले में सुख समृद्धि फैल गई थी। एक दिन अवंती साम्राज्य के राजा इंद्रद्युम्न को उदरा अंचल के आदिवासियों द्वारा भगवान विष्णु को साक्षात रूप में पूजे जाने की खबर मिली। वह आश्चर्य में पड़ गए कि एक नीच कुल के कबीले में भगवान साक्षात दर्शन कैसे दे सकते हैं। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह सोच में पड़ गए कि जो सौभाग्य भाग्य मुझे नहीं मिला, वह सौभाग्य भाग इस नीच कुल के आदिवासियों को कैसे मिल सकता है। उन्होंने एक दूत भेजा, लेकिन सवारा कुल के किसी भी व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने कई बार गुप्तचर भेज पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनको हर बार असफलता हाथ लगी। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने बलपूर्वक सवारा कबीले में घुसने का निर्णय लिया, लेकिन वह बार बार पराजित हो जाते थे उस छोटे से कबीले से। अवंती राज्य के पास एक विशाल शक्तिशाली सेना थी। इसके बावजूद वह इस छोटे से कबीले के विरुद्ध हर युद्ध में हारे जा रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न समझने लगे थे कि भगवान विष्णु की चमत्कारी शक्ति के कारण ही यह छोटा सा कबीला बड़ी सेना को हरा दे रहा है। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य के ज्ञानी तथा बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को अज्ञातवास में अधौरा राज भेज दिया। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी विद्यापति अपने कार्य में सफलता नहीं पा सके। लेकिन विद्यापति हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने विश्वांसु की एकमात्र पुत्री ललिता से विवाह कर लिया और वहीं पर रहने लगे। कुछ वक्त बीत जाने पर विद्यापति ने ललिता से इच्छा जाहिर की कि वह कुटुंब को देखना चाहते हैं। तब ललिता ने बड़े मुश्किल से अपने पिता को मना लिया उस जगह पर ले जाने के लिए जहां रूप में नील माधव को रखा गया था। सवारा कुल प्रमुख विश्वांसु ने अपनी पुत्री ललिता की बात मान ली और एक शर्त पर कि वह विद्यापति के आंखों में पट्टी बांधकर उस स्थान तक ले जाएंगे। विश्वांसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दिया ताकि वह रास्ता देख न सकें और उनको ले कुटुंब के पास चल पड़े। विद्यापति भी बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने पास में सरसों के कुछ दाने रख लिए थे। अब विश्वांसु अपने दामाद विद्यापति की आंख पर पट्टी बांध नीलांचल पर्वत की तरफ चल पड़े, जहां विद्यापति अपने साथ लिए गए सरसों के दाने को रास्ते में गिराता हुआ चल रहा था। गुफा के पास पहुंचने पर विद्यापति को चंदन की खुशबू महसूस हुई। गुफा के अंदर जाने पर विद्यापति की आंखों की पट्टी विश्वांसु ने खोल दिया और विद्यापति ने देखा कि एक हृदय आकार का नीलमणि गुफा के केंद्र में रखा हुआ है, जिससे असंख्य सूर्य के समान रोशनी निकल रही है, जिससे आंखें झुलस रही थीं। तभी विद्यापति ने देखा कि उस प्रकाश से चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भगवान विष्णु के इस त्र्यंबकम स्वरूप को देख विद्यापति आत्मविभोर हो गया और वह महसूस किया कि सारी सृष्टि भगवान विष्णु का अंश मात्र है। विश्वांसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दिया और सवारा कबीले की तरफ चल दिए। उसी रात को विद्यापति अवंती राज की ओर प्रस्थान कर दिया और राजा इंद्रद्युम्न को कुटुंब की सारी कहानी बता दिया। अब इंद्रद्युम्न नीलमाधव का एक झलक पाने के लिए व्याकुल हो उठे थे। दूसरी तरफ विश्वांसु को विद्यापति की अनुपस्थिति खटक रही थी। वह सोचने लगा कि विद्यापति कुटुंब को चुरा सकता है। वह कुटुंब को दूसरे गुफा में रख दिए।
कुछ दिन बाद विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न सरसों के पौधे का निशान देखते हुए गुफा के पास पहुंचे, लेकिन गुफा में नीलमाधव को न पाकर राजा के दुख की कोई सीमा न रही। राजा इंद्रद्युम्न ने प्रण किया कि जब तक कुटुंब का दर्शन नहीं हो जाता तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, लेकिन पूर्व जन्म में विश्वावसु को यह वरदान दिया है कि केवल विश्वावसु और उनके वंशज ही मेरी पूजा कर सकेंगे तथा मेरे इस स्वरूप का साक्षात दर्शन करेंगे। परंतु मैं तुम्हें और समस्त पृथ्वीवासियों को दारुक ब्रह्म स्वरूप में दर्शन दूंगा। सागर तट पर जाओ और वहाँ तुम्हें दिव्य दारुक प्राप्त होगा। इस दारुक के अंदर तुम मेरे दिव्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को इसके अंदर रख देना। इस कार्य का अधिकार केवल विश्वावसु तथा उनके आने वाले वंशजों को मिलेगा। हे राजन, मेरे इस स्वरूप को गुप्त रखना और ध्यान रखना कि मेरे इस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन और पूजा आराधना का अधिकार केवल विश्वावसु और उसके वंशजों को मिले, नहीं तो यह मेरा परम तत्व मुझ में ही समा जाएगा। अवंतीराज इंद्रद्युम्न ने ऐसा ही किया। पुरी के समुद्र के तट पर उन्हें एक दारुक मिला। उसी दारुक से जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम की मूर्तियां बनी। इसके अंदर ब्रह्म स्वरूप रखा गया। इन तीनों मूर्तियों को स्वयं भगवान विष्णु ने अनंत महाराणा का छद्म भेष धारण कर बनाया था। जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण ने कार्य स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था एवं स्वयं ब्रह्मदेव ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। भगवान कृष्ण का यह ब्रह्म तत्व 11 से 19 वर्षों में नवीन देह धारण करता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर का वर्ष वह होता है जब पूर्णिमा आषाढ़ के मास में 2 बार पड़े। चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष में संतुलन बनाए रखने के लिए हर 3 मास पर एक चंद्र महीने को गणना में जोड़ा जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास या मलमास कहा जाता है। समारोह के लिए जिस वर्ष मलमास पड़ता है उसको शुभ माना जाता है। आमतौर पर ये दोनों शुभ संयोग 12 से 19 वर्ष के बीच में पड़ता है। यहाँ बलभद्र, सुभद्रा और कृष्ण तीनों विराजमान हैं। 800 साल से भी अधिक पुराने इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसका रहस्य आज तक समझ में नहीं आया। दोस्तों, मंदिर में नहीं सुनाई देती है समुद्र की आवाज़। यह मंदिर समुद्र के किनारे बना है, लेकिन आप जैसे ही मंदिर में कदम रखते हैं या सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, उसके साथ ही समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर की तरफ एक कदम रखेंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी, भयानक शोर सुनाई देगा। यह भी एक आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य है भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज। ध्वज बहुत ही भव्य है। इस पर शिव जी का चंद्र बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। साथ ही इस झंडे को हर दिन बदला जाता है। कहा जाता है कि वह भी सीढ़ियों से उल्टे चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि अगर झंडा एक दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, मंदिर में कभी नहीं होती है प्रसाद की कमी। इसके पीछे भी एक रहस्य है। मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी घटता नहीं है। मंदिर का भंडार हमेशा भरा रहता है। कहा जाता है कि चाहे कितने भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन को आए, लेकिन प्रसाद कम नहीं होता। यहाँ के मंदिर की रसोई ही सबको हैरान कर देने वाली है। यहाँ प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तथा लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता है। और हैरानी तब होती है जब ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और उसके बाद छठे, पाँचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहला, सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। यह भी एक आश्चर्य है। कहा जाता है कि जगन्नाथ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसमें 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं।
प्रसाद से जुड़ा एक रहस्य है कि कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कम नहीं होता। लेकिन शाम को जैसे ही मंदिर बंद होने को आता है, प्रसाद अपने आप से सो जाता है, गायब हो जाता है। मंदिर के पास खड़े रहकर भी मंदिर के गुंबद को नहीं देखा जा सकता है। इस मंदिर का गुंबद की छाया नहीं दिखाई देती है, हमेशा अदृश्य रहती है इसकी छाया। तो मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा है। कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं से भी खड़े होकर आप इस सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो पाएंगे कि आप इसे सामने से देख रहे हैं। यह चक्र अष्टधातु से बना हुआ है। इसकी बनावट बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, आपने मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी ऊंची इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए अक्सर देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर किसी भी पक्षी को उड़ते हुए भी नहीं देखा गया है। इसी कारण मंदिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर तथा हवाई जहाज का उड़ना मना ही है। दोस्तों, समान जगहों पर हवा दिन में समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ आती है और शाम को ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में ठीक इसके विपरीत होता है। ज़मीन से हवा समुद्र की ओर जाती है। दोस्तों, 11 से 19 वर्षों में मूर्तियों को बदला जाता है। उस दिन पुरी की बिजली को काट दिया जाता है, पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात रहती है। मंदिर में कोई भी जा नहीं सकता है, ना कोई आ सकता है। सिर्फ वही पुजारी जा सकता है जिसको मूर्तियां बदलनी होती हैं। वह भी उसके हाथों में दस्ताना तथा आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती है। यह पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म तत्व को निकाल के नई मूर्ति में रखते हैं। ये ब्रह्म तत्व ही श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी पुरी में स्पंदन करता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।